नमस्कार बच्चों, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को लेकर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एकादशः पाठः झारखंड प्रान्तस्य पर्व मंडा। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। अस्माकं झारखंड प्रदेशे एकं महत्वपूर्णं पर्व मंडा इति अस्ति। इसका अर्थ हुआ अस्माकं झारखंड प्रदेश से, हम लोगों के झारखंड प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्व मंडा है। अस्मिन् पर्वणि जनाः विविधरूपैः शिवम् आराधयन्ति। अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में, जनाः लोग विविध रूपैः अनेकों प्रकार से शिवम आराधयन्ति शिव की आराधना करते हैं। मंडा इति उत्सवः, मंडा ये जो उत्सव है वैशाख मासस्य शुक्ल पक्षस्य अक्षय तृतीयातः प्रारभ्यते। मंडा नाम का जो उत्सव है यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को शुरू होता है। चतुर्दिवस पर्यंतम एनम उत्सवम झारखंड प्रदेशस्य जनजातयः सदानाः च समान रूपेण मिलित्वा आयोजयन्ति। चतुर्दिवस पर्यंतम, 4 दिन तक, एनम उत्सवः, यह उत्सव झारखंड प्रदेशस्य, झारखंड प्रदेश की जनजातयः, जनजातियाँ, और सदानाः अर्थात यहाँ के जो मूलवासी हैं, समान रूपेण मिलित्वा, समान रूप से मिल करके, आयोजयन्ति इसका आयोजन करते हैं। मंडा इति पर्वणः, ये जो मंडा पर्व है, पूर्वं झारखंडवासिनः स्वगृहाणि स्वच्छं कुर्वन्ति नूतनानि वस्त्राणि क्रीणन्ति च। मंडा पर्व के पहले झारखंड के वासी अपने घरों को स्वच्छ करते हैं और नूतनानि वस्त्राणि क्रीणन्ति च, और नए वस्त्र खरीदते हैं। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में, प्रत्येक गृहस्य एकः पुरुष सदस्यः व्रती भवति। इस उत्सव में प्रत्येक घर का एक पुरुष सदस्य व्रती होता है। स भगता इति कथ्यते, उसको भगत कहा जाता है। तस्य माता भगिनी वा अपि उपवासं करोति, सा सुखतायिन इति कथ्यते। जो व्रती पुरुष होता है उसकी माता अथवा भगिनी अर्थात बहन भी उपवास करती है, उसको सुखतायिन कहा जाता है। रात्रौ जागरणं भवति, रात्रि में जागरण होता है। भगताः जागरण रात्रौ नदी जले स्नात्वा धूपधुवनस्य उपरि अधोमुखीं भूत्वा दोलन्ति। रात्रौ जागरणं भवति, रात्रि में जागरण होता है, और भगत जागरण रात्रौ, जिस रात जागरण होता है, नदी जले स्नात्वा, नदी जल में स्नान करके, धूप धुवनस्य उपरि, धूप और धुवन के ऊपर, अधोमुखीं भूत्वा दोलन्ति, नीचे की ओर मुख करके दोलते हैं। ऐसा क्रिया, ऐसी क्रिया को धुआंसी इति कथ्यते, इस क्रिया को धुमासी कहते हैं। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ततः दग्धेषु अंगारेषु ते नग्न पादाभ्याम चलन्ति। इसके बाद वो दग्धेषु अंगारेषु, जलते हुए आग में, वे नग्न पादाभ्याम चलन्ति, नंगे पैर चलते हैं। नग्न पादैः अंगारेषु चलनस्य क्रिया फुलखुंदी इति कथ्यते। नंगे पैर से आग में चलने की क्रिया को फुलखुंदी कहा जाता है। पार्श्वे स्थिते शिव मंदिरे जलाभिषेकम कुर्वन्ति, पास में स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। अर्धरात्रौ,
आधी रात को छौ नृत्यस्य आयोजनम भवति। छौ नृत्य का आयोजन होता है। अस्मिन् नर्तकाः मुखावरणं कृत्वा नृत्यन्ति। ये जो नर्तक होते हैं ये मुख का आवरण यानी कि एक प्रकार का आवरण मुख पर रख करके उसको और इसके बाद नृत्य करते हैं। नृत्य ते रामायणस्य महाभारतस्य वा कथाम दर्शयन्ति। और नृत्य में वो किस कथा को आधार बनाते हैं? रामायण और महाभारत की कथाओं को दिखाते हैं। पर्वणः द्वितीय दिवसे, पर्व के दूसरे दिन, सर्वे भक्ताः सभी भक्त चक्रदोलायाम दोलन्ति। एक चक्रनुमा झूला पर झूलते हैं। दोलन क्रमे पुष्पाणि वर्षयन्ति। दोलते हुए वो फूलों की वर्षा करते हैं। जनाः तानि पुष्पाणि चिन्वन्ति। जो वहाँ लोग आए होते हैं वो उन बरसाए गए फूलों को चिन्वन्ति चूनते हैं। मान्यता अस्ति, मान्यता है कि तानि पुष्पाणि धन वृद्धिं कुर्वन्ति। वह जो फूल है वो धन की वृद्धि करता है। यावत् भगताः दोलन्ति तावत् तेषां मातरः भगिन्यः च शिवम् आराधयन्ति। यावत् भक्ताः दोलन्ति, जब तक भगत उस चक्रनुमा झूले पर झूलते रहते हैं, तावत तब तक तेषाम मातरः उनकी माताएं और भगिन्य और जो बहन हैं जो सुक्ताइन के रूप में काम करती हैं, च शिवम आराधयन्ति वो शिव की आराधना करती हैं। मंडा मेलकम झारखंडे अतीव प्रसिद्ध मेलकम मन्यते। मंडा जो मेला है झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यस्मिन् सम्मिलितुं सहस्रजनाः आगच्छन्ति। जिसमें सम्मिलित होने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। पारंपरिक अनुष्ठानेन, पारंपरिक अनुष्ठान के साथ मंडोत्सवः समापनम भवति। इस मंडा उत्सव समाप्त होता है। अस्मिन् अनुष्ठाने, इस अनुष्ठान में शिव भक्ताः जो शिव भक्त होते हैं पूर्णास्थायाः परिचयं ददति। पूर्ण आस्था का परिचय देते हैं। सर्वेषां गृहेषु नूतन व्यंजनानि पच्यन्ते। सभी के घरों में नए नए प्रकार के व्यंजन अर्थात खाद्य पदार्थ बनते हैं। मंडा इति पर्व, ये जो मंडा है यह पर्व त्यागस्य तपसः आस्थायाः विश्वासस्य च परिचायकम अस्ति। ये मंडा पर्व त्याग का, तपस्या का, आस्था का और विश्वास का परिचायक है। इसमें एक संबंधित श्लोक है। शिवस्याराधनम यस्मिन् श्रद्धया त्यागपूर्वकम विश्वासोत्पादकः यज्ञः तत्मंडा इति कथ्यते। अर्थात यस्मिन् यज्ञे, जिस यज्ञ में श्रद्धा हो, कैसा श्रद्धा? त्याग पूर्वक श्रद्धा हो, उस शिव की आराधना को मंडा कहते हैं। उसमें और क्या होता है? विश्वासोत्पादकः, विश्वास का उत्पादन करने वाला। तो इस प्रकार से कुल मिला के अर्थ देखेंगे तो जिस शिव की आराधना में श्रद्धा हो, त्याग हो और विश्वास को जागृत करने वाला हो, वैसे यज्ञ को मंडा हम लोग कहते हैं।